धीरे चलो बाबी, हमें साथ में जाना चाहिए। बाबी को वहां से गायब होता हुआ देखकर वीर जल्दी से उसे आवाज देते हुए कहता है, लेकिन फिर वीर के चेहरे के रिएक्शन तुरंत ही बदल जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी ही कही हुई बात को सुन नहीं पा रहा है। वीर तुरंत ही अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को रीएक्टिवेट करता है, लेकिन उससे भी उसे कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। न तो वीर बाबी की प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा था और न ही कुछ और यही वजह थी कि बाबी तक पहुंचने की कोशिश में वीर और भी ज्यादा तेजी से चलने लगता है। इवेंचुअली बाबी अपने चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ उस पर्पल रंग की धुंध से बाहर निकल आती है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। बाबी को पर्पल रंग की धुंध से बाहर आता हुआ देखकर वीर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, लेकिन एक बार फिर से वीर अपनी ही कही हुई बात को सुन नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर नॉइस कैंसलिंग डोम स्टैब्लिश हो गया हो, जिसने पूरे के पूरे माउंटेन को घेर कर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी के लिए भी शोर मचा पाना इम्पॉसिबल था। यहां पर कुछ है, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा है। हैरानी की बात थी कि बाबी समझ सकती थी कि वीर क्या कहना चाहता है और इसीलिए वो वीर से कहती है। वीर बाबी को समझने की अपनी काबिलियत को देखकर भी शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सुन लिया था जो बाबी ने उससे अभी अभी कहा है, जैसे कि बाबी ने उससे जो कुछ भी कहा उसे ना सुनने के बाद भी वीर ने उसकी बात सुन ली थी। क्या है वहां पर? वीर बाबी से पूछता है। खजाना, बाबी वीर की बात का जवाब देती है। कैसा खजाना? बाबी की बात से वीर का इंटरेस्ट बढ़ गया था और वो जान चुका था कि वो एकदम सही जगह पर आया हुआ है। अगर बाबी ने कहा है कि वहां पर एक खजाना है तो वीर श्योर था कि वहां पर जरूर कोई ना कोई खजाना मौजूद है। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाबी ना में अपना सिर हिलाती है, इस बात को दर्शाते हुए कि उसे नहीं पता कि वहां पर किस तरह का खजाना मौजूद है। वहां पर खजाना है इस बात के लिए तो वो श्योर थी, लेकिन वो खजाना किस तरह का है ये खुद बाबी के लिए भी एक राज था। वीर जानता था कि अगर बाबी ने वहां पर खजाना देखा होता तो वो कभी भी अपने चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ यहां पर वापस नहीं आती। वीर उस पर्पल धुंध की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो नीचे की तरफ आने लगती है ताकि वो पूरे के पूरे पर्पल माउंटेन को ही निगल सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पर्पल रंग की वो धुंध नीचे की पूरी दुनिया को ही निगलना चाहती है। लेकिन पर्पल माउंटेन के आधी दूरी पर पहुंचते ही पर्पल रंग की धुंध धीमी हो जाती है और वीर की पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से धीरे धीरे उतरना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसा कि वीर ने पहली बार देखा था। उसे किसी भी तरह की पावर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाया था, न कोई भली शक्ति और न ही कोई बुरी, और न ही उसके ऑर्डिनरी सेंसेस को कुछ पता चल पा रहा था। इसके अलावा पिछले कुछ समय से उसे अभी तक कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। अभी वीर इस अजीब से फिनोमेना को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि एक बार फिर से उसे वो शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। वो आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसे सुनकर वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वहां पर कोई पत्थर काट रहा हो। हर एक आवाज के बाद एक गुस्से से भरी रोर की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन फिर एक बार फिर से वो आवाज अचानक से रुक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कान से कोई हेडफोन निकल गया हो और फिर उसे तुरंत ही दोबारा लगा दिया गया हो, और फिर अगले ही पल उस धुंध में से कुछ बाहर निकलता है। अगर वहां पर किसी तरह की कोई लड़ाई हो रही होती तो वो बस एक चट्टान हो सकती थी, लेकिन फिर जब वीर देखता है कि उस धुंध में से क्या निकला है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। उस धुंध में से लड़खड़ा कर जो चीज नीचे आई थी वो किसी तरह की चट्टान नहीं थी, बल्कि वो सफेद रंग की एक बॉल थी जो देखने में लॉबस्टर मीट के जैसी लग रही थी। हालांकि ये बात और थी कि वो फ्लैशी और सुंदर नहीं था, बल्कि वो देखने में काफी ज्यादा ड्राई नजर आ रहा था। लेकिन
चाहे अचानक से नजर आने वाली वो चीज कितनी ही ज्यादा रैंडम क्यों ना हो, पर वीर को उसमें से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। और उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद वीर अपने परसेप्शन को दोबारा से इवैल्यूएट करता है और उसके बाद वो उसे मशरूम के गोल टुकड़े के जैसा ज्यादा लगने लगता है। इसके अलावा उसका व्हीटिश रंग भी थोड़ा जेडेड था। देखने में वो किसी योगा बॉल के जैसा राउंड था और जब वो लुढ़कते हुए नीचे आया था तब वो इस चट्टान से उस चट्टान पर बाउंस होता हुआ जा रहा था। इसके अलावा वीर को यह भी लगता है कि नीचे आते समय उस व्हाइट बॉल का रंग भी बदलता जा रहा था, लेकिन ये गलत था क्योंकि बाद में वीर नोटिस करता है कि वो बस खून के धब्बों से भरा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जब वो बॉल मूव करना बंद करती है तब उसे करीब से एग्जामिन करने में इंटरेस्टेड वीर उसकी तरफ जाने के बारे में सोचता है। वीर खास तौर पर यह देखना चाहता था कि वो खून कहां से आया है, लेकिन इससे पहले कि वीर उसे छू पाता वो बॉल अपने आप ही वहां से मूव हो जाती है। उस अचानक से हुए मूवमेंट की वजह से वीर शॉक्ड रह गया था। वो उस बॉल की तरफ देखता है जो उससे छिटक कर दूर चली जाती है, लेकिन वीर उसके बारे में ऐसा कुछ भी स्पेशल नोटिस नहीं करता है जिसकी वजह से वो व्हाइट बॉल अचानक से उछली हो। वो व्हाइट बॉल किसी पुराने अनरिमार्केबल ऑब्जेक्ट के जैसी थी। वो कहीं से भी जिंदा नजर नहीं आ रही थी और वीर से अलग हटकर आने के बाद वो एक बार फिर से मोशनलेस स्टेट में आ जाती है। वीर आगे की तरफ बढ़ता है और जब वो उस व्हाइट बॉल के इतने करीब आ जाता है कि वो उसे छू सके तो वो बॉल एक बार फिर से रोल करते हुए चली जाती है। हालांकि वीर को उस व्हाइट बॉल में से लाइफ फोर्स आती हुई महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो जरूर ही ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो कोई लिविंग एलियन हो। क्योंकि वो बॉल जल्दी रोल नहीं हुई थी, इसीलिए वीर ने इसे छूने की अपनी अगली कोशिश के लिए अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। लेकिन वीर के अपने स्पीड के बढ़ाने के साथ साथ उस बॉल ने भी वहां से बचकर भागने की अपनी कोशिश की स्पीड को बढ़ा लिया था। बाबी को भी वो बॉल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और इसीलिए वो तेज स्पीड से उसकी तरफ उछलती है। जब वो ऑलमोस्ट उस बॉल को छूने ही वाली थी तब एक बार फिर से वो व्हाइट बॉल बाबी की स्पीड से बचने में सक्षम थी। नतीजतन बाबी बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर जा गिरती है और उसकी हैट और उसके सनग्लासेस दूर चट्टानों से जा टकराते हैं। वो व्हाइट बॉल फिर बाबी के आसपास जंप करने लग जाती है। हालांकि उसने कोई शोर तो नहीं किया था, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि मानो वो उसका मजाक उड़ा रही हो। वीर को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो व्हाइट बॉल एक्चुअल में यही कर रही है, लेकिन सिर्फ वीर को ही नहीं बल्कि बाबी को भी यही लगता था कि वो व्हाइट बॉल एक्चुअल में वही कर रही है और यही वजह थी कि उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो आग बबूला हो जाती है और अगले ही पल वो कूदती है और किसी शेर के जैसी उसकी तरफ भागती है। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन के जैसी थी और वीर के सुपर स्पिरिट किंग मोड के जैसी थी। लेकिन अजीब बात थी कि बाबी अभी भी उस बॉल को पकड़ने में नाकाम थी। वो बॉल एक बार फिर से बाबी की स्पीड का मुकाबला करती है और बाबी को डॉज कर देती है। उस बॉल की स्पीड परछाई से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन अपनी इस कोशिश में नाकाम होने के बावजूद बाबी के मन में उस व्हाइट बॉल को पकड़ने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी और यही वजह थी कि वो तुरंत ही घूमती है और एक बार फिर से उस व्हाइट बॉल को पकड़ने की कोशिश करती है। उस व्हाइट बॉल को पकड़ने की कोशिश में इस चट्टान से उस चट्टान पर कूदती हुई वो काफी हद तक गुस्सैल शेरनी की जैसी लग रही थी जिसके पास पंख मौजूद हो। अपनी आंखों के सामने के इस नज़ारे को देखकर वीर दंग रह गया था। बाबी उसकी फीनिक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही थी। वीर ने यह टेक्निक बाबी के सामने कई बार परफॉर्म की थी, लेकिन उसने कभी भी बाबी को उसके साथ ट्रेन होते हुए नहीं देखा था और यही वजह थी कि ऐसे में बाबी के इस समय फीनिक्स टेक्निक्स के परफॉर्म करने की वजह से वीर सरप्राइज्ड हो गया था। वीर कुछ देर तक बाबी और व्हाइट बॉल को खेलते हुए देखता रहता है और बार बार वीर इस बात को कंफर्म कर पा रहा था कि बाबी वाकई में उसकी फीनिक्स टेक्निक्स और ओरिजिनल सेल्फ मेड मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन
उसकी सभी कोशिशों के बावजूद वो व्हाइट बॉल हर बार डॉज करने में कामयाब हो गई थी। एक बात तो तय थी कि वो व्हाइट बॉल बहुत ही ज्यादा चुस्त थी। आखिर ये चीज है क्या? वीर मन ही मन सोचता है। अगर ये मान लिया जाए कि वो एक एलियन है, तो जैसी उसकी स्पीड थी उस हिसाब से उस व्हाइट बॉल को एक सुपर एलियन होना चाहिए। लेकिन उस व्हाइट बॉल को स्कैन करने की लगातार कोशिशों के बावजूद वीर उस व्हाइट बॉल की लाइफ फोर्स को समझ नहीं पा रहा था। उसके पास न तो कोई आंख थी, न ही नाक और न ही किसी तरह का छेद। बिना किसी तरह के मुंह के वो एक सुपर एलियन नहीं हो सकता है। उस व्हाइट बॉल को पकड़ने की अपनी नाकामी की वजह से अब बाबी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी और यही वजह थी कि फिर वो अपनी मिनी लॉकी जैसी चीज को निकालती है और उसे उस बॉल की तरफ पॉइंट करके उस मिनी लॉकी जैसी चीज को थपथपाती है। अगले ही पल सक्शन की एक खतरनाक पावर घूमते हुए बॉल की तरफ जाने लगती है। पहले तो वो व्हाइट बॉल उस सक्शन के सामने सरेंडर करते हुए उस लॉकी जैसी चीज की तरफ रोल करने लगती है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी ग्रिप ढूंढ ली हो, जिसकी वजह से वो बाबी के खतरनाक पावरफुल लॉकी जैसी चीज को इफेक्टिवली रेजिस्ट कर लेती है।